बिहार में न्याय यात्रा पर निकले असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन से भाव नहीं मिलने का दर्द भरे मंच से छलक गया। उन्होंने भरे मंच से तेजस्वी को चुनौती दे डाली, जिससे बिहार की सियासी पारा हाई हो गया है। देखिए, गद्दारी करने वालों, तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। बिहार में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बयानों के तीर भी तीखे होते जा रहे हैं। सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का अररिया में महागठबंधन में शामिल नहीं होने का दर्द छलका, तो लगे हाथ तेजस्वी यादव पर पार्टी तोड़ने का भी आरोप लगा दिया। अरे मेरे भाई, अख्तरुल ईमान ने एक खत लालू प्रसाद यादव साहब को लिखा, एक खत उनके बेटे तेजस्वी को लिखा और लिख कर दिया कि अगर हम बीजेपी को और नीतीश को बिहार में रोकना चाहते हैं तो आओ, हम तुमको पेशकश करते हैं कि तुम हमको 6 सीट दे दो। ओवैसी इस दौरान तेजस्वी पर तीखा हमला करते दिखे और दोस्ती का हाथ बढ़ाने को उन्होंने कमजोरी नहीं समझने की सलाह दे डाली। मगर हमारी इस दोस्ती की पेशकश को अगर कोई कमजोरी समझता है तो खबरदार, ये हाथ मंजलिस के बड़े दराज हैं जो दोस्ती के लिए भी आते हैं और तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। ओवैसी का महागठबंधन में शामिल नहीं करने का दर्द छला तो कांग्रेस ने जवाब देते हुए दो टूक कह दिया कि जबरदस्ती किसी से निकाह नहीं कर लीजिएगा ना। देखिए, ओवैसी जी ने किसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, किसने उनका हाथ नहीं थामा, ये तो बेहतर ओवैसी जी ही जानते हैं। अब जबरदस्ती निकाह नहीं ना कर लीजिएगा जी, आपसे हम दोस्ती करना चाहेंगे तभी ना दोस्ती कीजिएगा। जबरदस्ती दोस्ती कर लीजिएगा, जबरदस्ती किसी गठबंधन में आ जाइएगा। कई सारी वैचारिक बातें होती है राजनीति में सैद्धांतिक बातें होती हैं राजनीति में। सब पर सहमति हो, तालमेल हो, तभी ना कोई गठबंधन। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल नहीं होने का दुख जताया तो लगे हाथ बीजेपी ने कह दिया कि सीमांचल के अल्पसंख्यक वोटर्स एनडीए के साथ हैं, इसलिए ओवैसी की छटपटाहट है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि सीमांचल के मुस्लिम वोटर एनडीए के साथ मजबूती से जुड़ गए। ओवैसी साहब की छटपटाहट इसी को लेकर है और बिहार के सिर्फ सीमांचल वाले जिलों में अपना ध्यान लगा रहे हैं। वहीं जेडीयू ने भी ओवैसी पर वार करते हुए कह दिया कि ओवैसी सीमांचल में अल्पसंख्यकों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। कि बिहार के अल्पसंख्यकों को अब कोई नहीं ठग सकता। आदरणीय नीतीश कुमार जी का मॉडल न्याय के साथ विकास का है, सबका साथ और सबका विकास का है। दरअसल ओवैसी का फोकस पूरी तरह सीमांचल में है, जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी अच्छी खासी है। यही वजह है कि वो सीमांचल में न्याय यात्रा कर रहे हैं ताकि 2020 में मिली जीत को दोहराई जा सके। हालांकि उनको कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो नतीजे के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा, अररिया से सतीश कुमार मिश्रा और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच न्यूयॉर्क से बड़ी खबर है। यूएन हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। फ्री बलूचिस्तान के बैनर के साथ ये प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप है। बलोच लोगों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर फ्री बलूचिस्तान के बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और वहां के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ जम करके नारेबाजी की है। आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए बलोच लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। और वहीं हूथी लड़ाकों पर इजराइल ने अब तक का सबसे भयानक हमला किया है। इजरायली ने जंगी जेट से हमला करके हूथी लड़ाकों के 7 सैन्य अड्डे तबाह कर डाले हैं। इजराइल ने धमकी दी है कि अब हूथी चीफ अब्दुल मलिक हूथी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को एक बड़ा झटका दे दिया है। इजराइल का एक बड़ा प्लान शुरू होने से पहले ही अमेरिका की वजह से फेल हो गया है। यह रिपोर्ट देखिए।
सिलसिलेवार बम धमाके, मिसाइलों की बौछार, बारूदी आग और काला धुआं, ये एक नए युद्ध का दृश्य है। इजराइल ने आर पार का युद्ध शुरू किया है। हमास हिजबुल्ला के बाद नंबर हूथी लड़ाकों का आ गया है। ये सना है, यमन की राजधानी, हूथी लड़ाकों का गढ़। इजराइल ने सना को बारूदी शमशान बना दिया। जंगी जेट से बम और मिसाइलों की बौछार से हूथी फाइटर्स की धज्जियां उड़ा दी गई। इजराइल ने हूथी पर अब तक के सबसे भयानक और विध्वंसक हवाई हमले को अंजाम दिया है। 2 ड्रोन बम का बदला 2000 धमाके। जंगी जेट, 65 मिसाइल, बेहिसाब बारूद। इजराइल का हूथी पर सबसे भयानक हमला। अब हूथी चीफ को जिंदा नहीं छोड़ेगा इजराइल। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हूथी लड़ाके बन गए हैं। हूथी लड़ाकों को इजराइल कुचल रहा है। नेतन्याहू के ऑर्डर पर हूथी चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल अपने देश से 2000 किलोमीटर दूर ये जंग लड़ रहा है, लेकिन हूथी पर मार हमास और हिजबुल्ला से ज्यादा घातक है। हूथी लड़ाकों के आका के सफाई का ऑपरेशन इजराइल शुरू कर चुका है। एलात शहर पर हूथी के ड्रोन हमले के बाद इजराइल ने फुल फोर्स में फाइटर ग्रुप पर हमला शुरू कर दिया है। लेटेस्ट हमले में इजराइल ने हूथी लड़ाकों का हेडक्वार्टर दहला दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के जंगी जेटों ने यमन की राजधानी सना में हूथी के 7 मिलिट्री बेस पर बमबारी की है। आईडीएफ ने बताया कि जिन 7 ठिकानों पर हमले किए गए उनमें 5 हूथी के सैन्य मुख्यालय हैं। इन अड्डों पर हूथी लड़ाकों की अच्छी खासी मौजूदगी थी। साथ ही साथ यहाँ 2 हथियार डिपो भी इजराइल ने जलाकर राख कर दिए। הנחתנו כעת מכה עוצמתית על מטרות טרור רבות של ארגון הטרור החותי בצנע במסגרת מבצע חבילה עוברת. מטוסי חיל האוויר תקפו מספר מחנות צבאיים, בין היתר מחנה של המטכ"ל החותי, חיסלו עשרות רבות של פעילי טרור חותים והשמידו מאגרי כטב"מים ואמל"ח. כמו שהבטחתי אתמול, מי שפוגע בנו इजराइल के हमले में हूथी लड़ाकों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। हूथी ने दावा किया कि इजराइल के हमले में 8 की मौत हुई है। हूथी लड़ाकों के अल मसीरा टीवी ने इजराइल के हमले के बाद ये वीडियो जारी किए हैं, जिनमें सना की बहुमंजिला इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। अल रक्कास इलाके में इजराइल के हमले से भारी तबाही हुई है। استهدفوا حي مدني، حي معروف عند الناس كلهم، حي الرقة. والله ما بيفجعوا الا النساء والاطفال، ما بيزيدونا الا قوه وثبات. ونقول لنيوتنياهو والله احنا لا نقلع حينا। हमास इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से हूथी लड़ाके इजराइल पर हमले करते रहे हैं। ईरान समर्थित हूथी फाइटर्स ने जनवरी 2025 में युद्ध विराम की बातचीत शुरू की और इसके बाद हमले रोक दिए थे, लेकिन मार्च के महीने से हूथी लड़ाकों ने फिर से इजराइल को दहलाना शुरू किया, तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर 90 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 150 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। हूथी लड़ाकों के सफाई के लिए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के अब हमले तय कर दिए हैं। बीते अगस्त के महीने में ही इजराइल ने हूथी लड़ाकों पर सबसे जोरदार प्रहार किया। सना में हवाई हमला करके इजराइल ने हूथी की टॉप लीडरशिप का सफाया कर डाला था।
और वहीं दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक मिग 21 को आज आखिरी विदाई दे दी गई। ये तस्वीरें कल से आई सामने। 62 सालों से मिग 21 भारतीय वायुसेना का एक ऐसा योद्धा रहा जिसे दुश्मन को मटिया मेट कर दिया गया। आखिरी विदाई के मौके पर इस फाइटर जेट ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। देखिए। जिसने बढ़ाया देश का मान, वायुसेना का शक्तिशाली फाइटर जेट। आसमान में मिग 21 की आखिरी गर्जना। छह दशकों से भी ज्यादा समय से देश की रक्षा में आसमान की आंख बनने वाले मिग 21 का फेयरवेल हो गया है और इस तरह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे मिग 21 की सेवा समाप्त हो गई। एयरफोर्स के चंडीगढ़ एयरबेस पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अपनी आखिरी उड़ान में भी मिग 21 ने अपना जौहर दिखाया। विमानों की आधिकारिक विदाई और औपचारिक फ्लाई पास्ट से हुई। एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। मिग 21 की विदाई के दौरान सूर्य किरण टीम ने आसमान में करतब दिखाए। विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयरफोर्स प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह समेत दूसरे कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मिग 21 को वाटर गन से फेयरवेल सैल्यूट दिया गया। वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही। दूसरी तरफ मिग 21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। दुनिया के मिलिट्री एविएशन के इतिहास में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में निर्मित हुआ हो। दुनिया भर में मिग 21 के 11,500 से अधिक विमान बनाए गए और उनमें से लगभग 850 विमान भारतीय वायुसेना का ही वो हिस्सा रहे हैं। मिग 21 फाइटर जेट ने 60 साल से भी ज्यादा समय तक अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इसने अपने रणनीतिक कौशल से बार बार दुश्मन में भय पैदा किया। मिग 21 भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था जो ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता है। अब इसकी जगह तेजस LCA मार्क 1A को शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी के बहराइच में भेड़िए का खौफ जारी है। आदमखोर ने फिर एक बार बहराइच में लोगों को अपना शिकार बनाया है। मंझारा तौकली गांव में खेत में मवेशियों को चारा देने गई महिला और उसके साथ मौजूद एक पुरुष पर भेड़िए ने ताबड़तोड़ वार कर दिए। चीख पुकार सुनते ही गांव वाले दौड़े हैं। किसी तरह महिला को भेड़िए के पंजों से छुड़ा लिया गया, लेकिन इस हमले में दोनों बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं और घायलों को फौरन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां जिला अधिकारी खुद पहुंच गए हैं। उन्होंने डॉक्टरों को साफ हिदायत दी है कि इलाज में किसी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक बहराइच में भेड़िए के हमले ने 4 मासूमों की जान ले ली है। 12 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। गाँव में दहशत है, लोग अपने बच्चों को घर से बाहर तक निकलने दे रहे हैं। ऐसे में आज सीएम योगी बहराइच दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और इसके बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके हालात का जायजा लेंगे। वहीं पूरा बहराइच इंतजार कर रहा है कि कब भेड़िए के खौफ से आजादी मिलेगी। इसमें आज 2 लोगों पे हुआ है, 2 एडल्ट, एक मेल और एक फीमेल पे, बट बाय गॉड ग्रेस दोनों की स्थिति सही है। और जो इसमें मेल थे उनको तो CHC से उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जो फीमेल है इसमें वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, उनकी भी स्थिति सही है। बाकी अब अगली कार्रवाई की। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, उस वक्त हमला हुआ और उसको इसी खेतों में लेकर भागा था जिस तरफ ये गांव के लोग मौजूद हैं, और उस आदमखोर के से बच्चे को छुड़ा लिया। और उसके बाद से लगातार वो बच्चा तो अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसके बाद से गांव के लोग जो डरे हुए थे वो अभी उसकी तलाश कर रहे हैं। गांव के अंदर तमाम जो ये खेत का इलाका है, देखिए यहाँ पे गांव के लोग जो है वो अभी भी लाठी डंडे लेकर खेतों की तरफ निकले हैं और उस जंगली जानवर की तलाश कर रहे हैं जो इसी तरफ आया था और
ये देखिए कुछ एक ये जो युवक है उसके हाथ में एक वो चैन का वो यहाँ करीब आयो। आप जरा सा ये बताओ ये कि इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, ये क्या है, ये कैसे बनाया इसको? ये चैन है। हाँ, कैसे बनाया इसको, किस लिए लेकर घूम रहे हो हाथ में? आप भी आ जाओ करीब में, अब बताओ पूरी बात। इसको जैसे मतलब लेकर घूम रहे हैं कि जैसे कहीं पर आ जाए और वार करे तो मार सकते हैं, जान बचाने के लिए जी। तो इस तरीके से तुम भी हो यहाँ पर गांव में? कौन सा गांव है ये? देवनाथपुर मछरातुली कैसन जिला बहराइच। क्या हुआ है आज यहाँ पर? यहाँ भेड़िया का तकम बहुत पूरा हो रहा है। इन्होंने कुछ करते भी नहीं है, पूरा हमारे आजू को भी काट लिया था, तो ये सब कुछ करत नहीं आवत है। आज तो भेड़िया निकाल लिया लड़के के। क्या नाम है लड़के का? लकड़ भग्गा काटा था, नाम नहीं पता है हमको। और भी लोग हैं गांव के, देखिए यहाँ पर जो तमाम बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप बताइए क्या हुआ था यहाँ पर? आए हैं जैसे आप आए हो वहाँ से तैसे आए, हम देखने आए यहाँ पे। आप लोग यहाँ पर कोई है मौजूद यहाँ पर? आप यहाँ गांव के हो? क्या हुआ है? एक बच्चे को लकड़ भग्गा वहाँ से उठा करके ला करके यहाँ तक के तो छीना गया है। इसके बाद यहाँ कोई ना अधिकारी आता है ना कुछ। अगर वन विभाग इन लोगों को ना शासन प्रशासन को आए तो जनता को पूरी छूट दे दे। बाकी के जानवर का क्या इलाज करोगे? भाई जानवर को आएगा आतंक तो उसको मारकर फेंक देंगे, ये हमको छूट मिलना चाहिए।